Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, gravitation force is conservative and medium independent forces. Its nature is attractive. Gravitational field intensity and potential gives information about the gravitational field in vector form and scalar respectively. Okay, all right. Actually, gravitational field intensity negative with the potential gradient. Potential energy defined only for conservative forces. It is also equal to the total energy in escaping conditions. Gravi- Gravitational potential is either negative or zero, but can never be positive due to attractive nature of gravitational force. Okay, the potential to infinity take the gravitational potential versus R graph is shown in the figure. The magnitude of the gravitational field intensity is equal to द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑलरेडी ई की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर आइसो पोटेंशियल कर्व गिवन कर रखे हैं। ठीक है, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आइसो। ठीक है, देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बतानी है ना, तो इसको चलिए ये लिख लीजिए। क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड इंटेंसिटी लिख लीजिए। ठीक है, क्या लिख लीजिए, फील्ड इंटेंसिटी। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या रहेगा आपका, फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली आपको बताना है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को मैं इजी से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, देखिए बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है आपका, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं। ये इस क्वेश्चन इस लाइनों में भी लिखा गया है। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, माइनस डीवी बाई डी है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है आपका, ये आपका होता है माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी के इक्वल होता है। ठीक है, ग्रेडियंट आपका वेक्टर ऑपरेटर होता है, वी आपका पोटेंशियल है, सॉरी वी आपका क्या है, पोटेंशियल है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये यही चीज मैंने यहाँ पर ऐसे लिख ली है। ठीक है, इजी क्या क्या मैंने लिख लिया, इजी क्या आपके ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ये आपका माइनस डीबी बाई डी आर के इक्वल। ठीक है, इस तरीके से ये आपको देखिए क्या दे रखे हैं, दिस इज द आइसो, ये आपके आइसो कर्व कहलाते हैं। आइसो कर्व, आइसो कर्व का मतलब होता है इस पूरी लाइन पे ना बच्चों आपका पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। इस पूरी लाइन पे आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो 4 जूल पर केजी कांस्टेंट है। सिमिलरली अगली लाइन आपकी 8 जूल, इस पूरी लाइन पर आपका पोटेंशियल कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना, बेल्ट डिफाइन करते थे हम थर्मोडायनेमिक्स में, सेम तरीके से हम यहाँ पर इसको ऐसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब बच्चों हमें क्या डिफाइन करना है, फील्ड। फील्ड क्या होता है, फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पोटेंशियल। पोटेंशियल देखिए आपने पढ़ा भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर कर लेते हैं। जैसे आपका कोई सॉलिड स्फीयर होता था, मान लीजिए सॉलिड स्फीयर नहीं, कोई सॉलिड्स, हम स्फेरिकल सेल मान लीजिए, स्फेरिकल सेल में आपका पोटेंशियल कांस्टेंट होता था, मान लीजिए आर रेडियस था, तो हम कैसे डिफाइन करते हैं, के क्यू बाई आर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती थी, ऑलवेज परपेंडिकुलर होती थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती थी, ऑलवेज परपेंडिकुलर होती थी, किसके, इसके सरफेस के। तो यहाँ पर भी मैं सेम तरीके से बता सकता हूँ, अगर ये मेरा पोटेंशियल है तो यहाँ पर जो आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी, आपकी परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, ग्रेविटेशन ये इस तरीके से होंगी ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करूँ तो इस तरीके से आपके यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस होंगी, ये परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ऑलराइट, इसको थोड़ा सा बेटर और ड्रॉ कर किया जा सकता है। ठीक है, ये इस तरीके से होगी, ये इसके परपेंडिकुलर आएंगे बेसिकली। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगी। ऑलराइट, ये ऐसे 90 डिग्री होगा। और बच्चों देखिए, ये डिस्टेंस आपको कितनी देर की है, 1 मीटर के इक्वल गिवन कर रखी है। ठीक है, और यहाँ पर ये दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए पोटेंशियल इसके लिए कितना आपका 4 जूल पर केजी के लिए इक्वल बोल रखा है, और यहाँ पर पोटेंशियल कितना आपका 8 जूल पर केजी के इक्वल बता रखा है। ठीक है, अब पोटेंशियल का बच्चों डिफरेंस क्या है, देखिए इस चीज का ऑलवेज ध्यान रखना पड़ेगा। डिस्टेंस ऑलवेज परपेंडिकुलर लेते हैं। ठीक है, ये आपको पता है, ग्रेडियंट जो भी ऑपरेटर होता है वो परपेंडिकुलर होता है। मान लीजिए आपकी ऐसे सर्फेसेस होती हैं, ग्रेडियंट जो आपका ग्रेडियंट बोल लो या फिर आप उसको क्या बोल लो, ग्रेडियंट का मतलब होता है पोजीशन के साथ चेंज, ये ऑलवेज परपेंडिकुलरली ही डिफाइन किया जाता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो पोटेंशियल अगर आपका ऐसे है तो इसके परपेंडिकुलर ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे। दीज आर अवर, सॉरी, दीज आर अवर ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, ये क्या होंगी, आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस होंगी। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर क्या बताना है, देखिए इसका जो स्लोप होता है, अब इस डेफिनेशन का हम क्या करेंगे यहाँ पर यूज करके, डीवी क्या बता रहे, देखिए हमें मैग्नीट्यूड बताना है सिर्फ। ठीक है, ऑप्शन में देख के पता चल रहा है। ठीक है, नेगेटिव साइन जस्ट एक डायरेक्शन बताता है, ये बताता है कि जो आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन होती है वो आपकी हायर पोटेंशियल से, हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है। तो नेगेटिव साइन से फिर डायरेक्शन बताना है, लेकिन क्वेश्चन में मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है। तो जो आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हुई उसके मैग्नीट्यूड को मैं क्या लिख सकता हूँ, आपका डीवी बाई डी आर लिख सकता हूँ। ठीक है, डीवी कितना है, चेंज इन पोटेंशियल कितना हुआ है, चेंज देखिए 8, पहले 4 था फिर 8 हुआ है, तो फाइनल माइनस इनिशियल आपका चेंज होता है, तो जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 8 - 4 डिवाइडेड बाय डेल्टा, डेल्टा आर ये वाला होगा, दिस वन। ठीक है, परपेंडिकुलर, ऑलवेज मैं इस चीज पे बहुत फोकस कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, ये एंगल आपको 30 के इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये 1 है तो ये आपका 1 cos 30 हो जाएगा। ठीक है, और जो ये वाली साइड होगी ये कितनी हो जाएगी आपकी 1 का sin 30, तो इस परपेंडिकुलर को हम क्या लिख लेंगे, 1 का sin 30। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 8 - 4 4, और यहाँ से 1/2 पर आएगा, तो ये 8 हो जाएगा। तो इसकी यूनिट क्या जाएगी आपकी 8। ये तो आपका फील्ड है ना, तो इसकी यूनिट तो न्यूटन पर केजी,
पोटेंशियल की क्या होती थी आपकी, वो जूल पर केजी, और यहाँ पर आपका न्यूटन पर केजी आएगा, ठीक है। तो ये आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ये देखिए ए ऑप्शन पे गिवन है, तो ये क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। इस तरीके से बच्चों हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।